हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएमटी कोचिंग। आइए हम लोग आज बात करते हैं सिकंदर के बारे में और देखते हैं कि सिकंदर जो है उसका आक्रमण किस वर्ष भारत पर हुआ और सिकंदर जो है वो भारत पर क्यों आक्रमण किया। आखिर जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत में किस डायनेसिटी का राज्य था, कौन सी ऐसी डायनेसिटी थी जो उस समय भारत पर एक अखंड राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती थी। तो आइए देखते हैं सिकंदर के बारे में कि जानते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिकंदर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जरा सा बेसिक देखिए सिकंदर का आगमन भारत में कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि सिकंदर जन्म से ही विश्व विजेता बनना चाहता था। उसकी इच्छाएं विश्व विजेता बनने की थी, यानी कि सिकंदर से भी हम लोगों को बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है। कोई इंसान अभाव के कारण अपनी क्षमताओं को सही तौर तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपने जीवन में असफलता का प्रतीक बन जाता है। आपको यदि सफलता को प्राप्त करनी है तो जीवन में कभी भी अभाव के कारण नहीं, रिसोर्सेज नहीं, आप खुद रिसोर्सेज बन जाइए, जीवन में बहुत सारे चीज को आप प्राप्त कीजिएगा। तो देखिए सिकंदर के आगमन, सिकंदर एक यूनानी था। सिकंदर जो था वो एक यूनानी आक्रमणकारी था। हमारे देश में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो आर्यों का हुआ था। हमारे देश में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो आर्यों का हुआ और दूसरा जो आक्रमण हुआ वो यूनानियों का हुआ। तो सिकंदर यूनानी था और यूनान का रहने वाला था, यानी कि भारत में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ तो उसके पहले भारत में अगर सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो भारत में सबसे पहले आक्रमण आर्यों ने किया था और उसके बाद भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानियों का हुआ था। सिकंदर के बारे में हम लोग बात करें तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनिया के राजा थे, यानी आप ये याद रखिएगा कि सिकंदर के पिता फिलिप थे जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर का जो जन्म है, सिकंदर का जन्म वो 356 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और मकदूनिया में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनिया के सम्राट थे, मकदूनिया के राजा थे। सिकंदर के पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हो गया। जब 329 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता की मृत्यु हुई तो सिकंदर को अवसर मिला सम्राट बनने का, जिसके कारण सिकंदर ने अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के और विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर किया और विश्व विजेता बनने की उम्मीद से वो अपने साम्राज्य को छोड़कर देशों को जीतने का काम शुरू कर दिया। तो यहां याद रखिएगा कि फिलिप जो थे वो मकदूनिया के शासक थे और मकदूनिया के शासक थे जिनकी मृत्यु जो है 329 ईसा पूर्व में हुआ और उसके बाद सिकंदर सम्राट बनने के चाह में, सम्राट बनने का जो उसका रास्ता था वो क्लियर हो गया और वो सम्राट के पद पर अपने आप को आसीन कर लिया। सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, यानी कि आपसे सवाल पूछेगा कि ये वही अरस्तु हैं जो पॉलिटिक्स के जनक माने गए, जो बायोलॉजी के जनक माने गए, जो जूलॉजी के जनक माने गए, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये सब चीज के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। बहुत बड़े दार्शनिक भी हुए अरस्तु और बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। यानी आप याद रखिएगा कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अब अरस्तु के गुरु की बात कर ले तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था और प्लूटो के अगर हम लोग गुरु की बात कर लें तो प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। यानी कि बहुत ही आसान शब्द में आप इसको याद कर लीजिएगा। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु जो थे वो सुकरात थे।
अब हम लोग बात करते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन भारत में हुआ, तो कितने ऐसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए जिन्होंने भारत की समृद्धि को, भारत की संस्कृति को और भारत की सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया था। आखिर क्यों उनको भारत ये दिखाई दिया? हमारा भारत बहुत समृद्ध भारत था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया था। यहां क्या है, जरा सा ये भारत का मैप है, आप देखिए इस क्षेत्र में जो है वो बंगाल, ये अरब सागर है, इधर जो है वो अरब सागर है। इधर आइएगा तो ये सारा जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहां आइएगा तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये हिमालय है। यानी हमारे यहां विदेशी आक्रमणकारियों को आने का सिर्फ यही एक मार्ग था, यही एक रास्ता था जिस रास्ते से विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर सकते थे। क्योंकि उस समय क्या होता था कि उतनी सेनाएं स्टेबल नहीं थी कि जो जल से लंबी दूरी तय कर पाए और किसी देश पर आक्रमण कर पाए। तो यहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिमालय, यहां से आना मुश्किल है, यहां से भी आना मुश्किल है और यहां से भी आना मुश्किल है, क्योंकि जल से आना सेना के बस की बात नहीं होती थी। ये हिमालय है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। यही भारत का एक क्षेत्र है, ये भारत का एक क्षेत्र है जो स्तन से जुड़ा हुआ है। और जितने भी हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए, वो सभी के सभी विदेशी आक्रमणकारी इसी मार्ग से होकर के आए। यानी कि सिकंदर भी इसी मार्ग से आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी था। हमारे देश में 7 विदेशी आक्रमणकारी आए और उन 7 विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के संस्कृति को और सभ्यता को नुकसान पहुंचा दिया। साथ ही साथ वो 7 कौन विदेशी आक्रमणकारी थे, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। पहले देखिए यहां थोड़ा सा, तो यहां जो था वो मकदूनिया पड़ता था। सिकंदर के पिता की मृत्यु जब 329 ईसा पूर्व में हुआ, तो सिकंदर ने अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के और विश्व के देशों को जीतने का अभियान शुरू किया। और इसने सबसे पहले क्या किया कि यहां से निकल करके और भारत पर आक्रमण करना, भारत को सबसे पहले टारगेट बनाया। तो यहां का जो हिस्सा है, ये हिस्सा वो तक्षशिला पड़ता है, वो तक्षशिला पड़ता है। तो सिकंदर यहां से अपनी सेना लेकर के तक्षशिला पहुंचा, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यहां सिकंदर जो है तक्षशिला पहुंचा और यहां का राजा अंभी, यहां का राजा जो था वो अंभी था, वो काफी भयभीत हो गया था सिकंदर की सेना को देख करके, उसके रुख को देख करके, उसके ऋतुओं को देख करके। वो काफी भय में था कि यदि ये हमारे साम्राज्य पर आक्रमण किया तो हमारे साम्राज्य को निस्तो नाबूद कर देगा। इसके कारण अंभी ने समझौता कर लिया सिकंदर से, लड़ने से पहले ये हार गया। यानी कि ये सोचा कि यदि हम लड़ते हैं तो हमारी सेना उतनी स्टेबल नहीं है, जिसके कारण हम उससे पराजित हो जाएंगे और हमारा राजपाट छिन जाएगा। इसी के कारण राजा अंभी ने सिकंदर से समझौता कर लिया और सिकंदर को साथ देने के लिए, उसके साथ देने के लिए आगे आ गया। तो सिकंदर जो है वो 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले सिकंदर तक्षशिला आया था, जहां का राजा अंभी ने भय से, सिकंदर के भय से या उसके सेना के भय से सिकंदर से समझौता कर लिया कि हम आपको भारत में युद्ध करने या भारत में जहां भी लड़ाई होगी हम आपका साथ देंगे। जिसके कारण क्या हुआ, आगे यहां से सिकंदर आगे बढ़ा और आगे पंजाब क्षेत्र है, इस पंजाब क्षेत्र में रहा। यानी कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच, जो कि पंजाब के राजा थे, आप याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछेगा, ये पंजाब के थे। यानी कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ी गई थी। यानी हमारा कहने का मतलब है कि जब यहां तक्षशिला में राजा अंभी ने इसका सहयोग किया तो ये आगे स्थलीय मार्ग से बढ़ा और बढ़ने के बाद वो पंजाब क्षेत्र के राजा पोरस से लड़ाई लड़ता है।
326 ईसा पूर्व में राजा पुरस से पंजाब, जो पंजाब के थे, उनसे लड़ाई लड़ी गई और झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, जिसको यूनानी इतिहासकारों ने हाइडे स्पीच का नाम दिया। हाइडे स्पीच का नाम दिया। यानी ये सवाल भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो हाइडे स्पीच की लड़ाई है, ये हाइडे स्पीच की लड़ाई किन दो राजाओं के बीच हुई थी? तो सिकंदर और राजा पुरस के बीच हुआ। हाइडे स्पीच दरअसल झेलम को ही कहते हैं, या फिर इसी को बितस्ता का युद्ध भी कहा गया। इसी को बितस्ता का युद्ध भी कहा गया। आप याद रखिएगा बितस्ता, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम है। तो यहां क्या है कि सिकंदर और राजा पुरस के बीच झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ी गई, बहुत भीषण लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें राजा पुरस जो है उसकी सेना पराजित हो जाती है। अब सेना पराजित हो जाती है, जिसमें सिकंदर का एक घोड़ा था जिसका नाम बहुकेफला था। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था, और बहुकेफला इस युद्ध में मारा गया था, जिसके यादगार में, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने बहुकेफला नामक एक शहर की स्थापना कराई थी। तो आप ये याद रखिएगा कि सिकंदर का भारत में आगमन, हमने कहा कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में इस क्षेत्र से नहीं आया, और इधर से वो नहीं आ सकता है। भारत का यही एक पोर्शन है जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। यही एक स्तर है जो स्थल से लगा हुआ है, और हमारे देश में जो 7 विदेशी आक्रमणकारी आए वो इसी मार्ग से आए थे। तो सिकंदर विश्व विजेता बनने की चाह में निकला, और निकलने के बाद वो छोटे बड़े प्रदेशों को जीतते हुए भारत पहुंचा। और जब वो भारत पहुंचा तो राजा अम्बी, सबसे पहले वो तक्षशिला आया। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर सबसे पहले कहां आया था? तो तक्षशिला आया था, जहां के राजा भय से उनसे समझौता कर लिया। आगे चलकर के सिकंदर धीरे धीरे भारत के कुछ हिस्सों को जीता, यानी कि भारत के कुछ हिस्सों को जीता, और जीतने के बाद वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। अब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो सिकंदर और राजा पुरस के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें सिकंदर की सेना को भी चोट पहुंचा था। सिकंदर की सेना मतलब आधी हो चुकी थी, थक गई थी या हार गई थी, जो भी कह लीजिए। सिकंदर यहां एक बहुत बड़ा डायनेसिटी था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम मगध महाजनपद था, और इस पर जिस वंश का राज था उस वंश का नाम नंदा डायनेसिटी है, नंद वंश है, जिसका राजा घनानंद था। अब सिकंदर ने क्या किया कि पंजाब के क्षेत्र जो जीत लिया, जीतने के बाद वो आगे की तरफ एग्रेसिव होना शुरू किया। वो आगे के क्षेत्रों को विजित करना चाहता था, वो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब सिकंदर यहां महाजनपद जो है, यानी कि मगध महाजनपद को निशाना साधा, जो कि उस समय भारत का एक अखंड भारत का सबसे ताकतवर वंशों में एक था, नंद वंश, ऐसा माना जाता है। तो सिकंदर ने इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे निकला, तो बीच में पड़ा ब्यास नदी बीच में पड़ा, और यहां पर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब चाहे वो जो भी भय हो, जिस भी भय से वो मना कर दिए हो, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि सवाल पूछेगा कि सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया था, तो वो ब्यास नदी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेना को भय था कि जो ये नंदा डायनेसिटी है, ये डायनेसिटी बहुत ही ताकतवर है, हम या हमारी सेना की स्थिति इतनी दुर्बल हो चुकी है कि हम लड़ने के मूड में नहीं है। इसी के कारण सिकंदर की सेना ने यहां जवाब दे दिया। तो सिकंदर को यूनान में अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और ये यूनान में, तो ये भारत में भी सवाल पूछा है कि अलेक्जेंडर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, तो वो ब्यास नदी है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये अलेक्जेंडर नाम पता ही नहीं है, जबकि अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम है। तो सिकंदर भारत में, अलेक्जेंडर यूनान में। तो आप याद रखिएगा
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सेना ने जवाब दे दिया तो ये 325 ईसा पूर्व में निश्चय किया वापस लौटने का, अपने स्वदेश वापस लौटने का। इस दौरान सिकंदर ने 19 माह तक भारत में रहा। यानी ये सवाल कई बार पूछा कि सिकंदर अपने विजय अभियान के दौरान भारत में कितने वर्षों तक रहा या कितने महीनों तक रहा, तो वो 19 माह तक भारत में रहा था। जब सिकंदर की सेना जवाब दे दी तो सिकंदर ने ये जो विजित उसका प्रदेश था, ये प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये जो उसका विजित प्रदेश था, काबुल था, कंधार था, बलूचिस्तान था, ये सभी के सभी विजित प्रदेश को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया और उसको वहां का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि देखिए यहां जरा सा समझिए, सिकंदर के दो सेनापति थे। एक का नाम सेल्यूकस निकेटर है और दूसरा का नाम निरियाकस है। तो देखिए ये जो सेनापति था वो जलीय सेनापति था और ये जो सेनापति था वो स्थलीय सेनापति था। तो यहां क्या है कि आपसे सवाल भी पूछेगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कितने सेनापतियों के साथ किया, तो 2 सेनापति थे इसके, एक जलीय सेनापति निरियाकस था और एक स्थलीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। जब सिकंदर की सेना ने जवाब दे दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, तो सिकंदर ने अपने विजित प्रदेशों को स्थलीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर को उसके संरक्षण में दे दिया कि आप काबुल, कंधार, जो बलूचिस्तान क्षेत्र है उन पर या उनका देख रेख कीजिए, उन पर आप शासन करने का काम कीजिए। अपने जो स्थलीय सेनापति निरियाकस है, उस निरियाकस को, जो जलीय सेनापति निरियाकस है, इस निरियाकस को जल्द से अपने स्वदेश वापस लौटने का निर्णय दे दिया। यानी आदेश दिया कि आप जल्द से सेना को लेकर के और यूनान की तरफ चलने का काम कीजिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि सिकंदर का वो कौन सा सेनापति था जो सेनापति सिकंदर के विजित प्रदेशों पर शासन करने का काम किया, तो वो सेल्यूकस निकेटर था। दूसरी बात, सिकंदर के वो कौन सा सेनापति था जिनके सिकंदर के आदेश पर वो जल्द से या जलीय मार्ग होकर के वो मकदूनिया या यूनान पहुंचने का काम किया, तो वो निरियाकस था। फिर क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं थी, आगे चल करके सिकंदर स्थलीय मार्ग से, यहां से स्थलीय मार्ग से वापस लौटते क्रम में, स्थलीय मार्ग से वापस लौटते क्रम में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की जो मृत्यु है वो बेबीलोन में हो गई, जो अभी ईरान के क्षेत्र में है। बीमार पड़ने के कारण सिकंदर की जो मृत्यु है वो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हो गई, जो बगदाद ईरान के क्षेत्र में पड़ता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब स्थलीय मार्ग से वापस, एक सवाल अभी ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिकंदर जो है वो किस मार्ग से वापस लौटा, तो स्थलीय मार्ग से। तो यहां सिकंदर का जन्म 356 में हुआ और 323 में इसकी मृत्यु हो गई। टोटल 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जो है वो प्रलोक सिधार गया। यानी सिकंदर की जो मंशा थी, सिकंदर का जो इच्छा था वो पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारा। तो आप याद रखिएगा सिकंदर के बारे में, सिकंदर से रिलेटेड ये सब बहुत ही आसान है और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। आप इनको समझने का प्रयास कीजिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। दैट्स ऑल।